हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीपीएससी हेड टीचर रिक्वायरमेंट 2022 है उसके बारे में कि अब कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका लास्ट डेट है, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बीपीएससी हेड टीचर रिक्वायरमेंट 2022 है उसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। इसके बारे में देखिए, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब बीपीएससी इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए, जो वैकेंसी आई है इसके पोस्ट का जो नेम है वो है हेड टीचर की वैकेंसी है। नेम ऑफ पोस्ट है वो है 40,506 पदों पे ये वैकेंसी आई है। और इसके जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब जो फॉर्म भरने की डेट है, इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 28 मार्च से। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको 28 मार्च तक एग्ज़ाम, 28 मार्च को एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसके बाद आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हो जाएगी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 22 अप्रैल से पहले अपने फॉर्म फिल करवा देने हैं। उसके बाद आती है एग्ज़ाम कैटेगरी। तो देखिए, एग्ज़ाम पोस्ट का नेम हो गया, एग्जाम की जो कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब कैटेगरी का मतलब होता है कि यह किस लेवल की, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये एग्जाम हेल्ड करी जाएगी तो ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, रिटर्न, मतलब इसके एक रिटर्न में एग्जाम लगेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसकी लोकेशन है वो है बिहार। इसका मतलब इस एग्जाम को कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं, जो बिहार बोर्ड वगैरह से, जिनके पास बिहार के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो बिहार में स्टडी करते हैं, वो लोग इसका फॉर्म भरा सकते हैं। और वैकेंसी से रिलेटेड अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इस लिंक को गूगल ब्राउजर पे वगैरह खोल के चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। उसके बाद चलते हैं कि देखिए, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया उसमें क्या लिखा गया है। देखो, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग सरकार के तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक हेड टीचर के पद पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस सूचना के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने बिहार के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक हेड टीचर में 40,507 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 मार्च 2022 से 22 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीपीएससी हेड टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ हम बीपीएससी हेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म भरने के अन्य विवरण, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चयन कैसे होगा, आवेदन क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में अब आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है वैकेंसी की डिटेल। इसका मतलब है कि वैकेंसी में क्या क्या है। तो देखिए, वैकेंसी के अंतर्गत सबसे पहले जनरल और ओबीसी के लिए, तो देखिए, जो जनरल के लिए टोटल जो पद है वो है 16,204 पोस्ट है, जिनमें से जो फीमेल की पोस्ट है वो है 5,686। उसके बाद ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट 4,861 पोस्टें हैं, जिनमें से 1,622 पोस्ट है वो है फीमेल्स के लिए। उसके बाद ओबीसी फीमेल के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 2,210 पोस्ट है ओबीसी फीमेल के लिए। उसके बाद में देखिए, जो कैटेगरी ईबीसी आती है उसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो तो है 7,290। उनमें से जो 2,696 है वो है लेडीज़ के लिए, मतलब फीमेल पोस्ट है। उसके बाद में आती है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 4,046 पोस्ट, जिनमें से 1,203 पोस्ट फीमेल के लिए है। उसके बाद आती है एससी के लिए। तो देखिए, एससी के लिए 6,477 पोस्ट है, जिनमें से 230 पोस्ट है वो है फीमेल के लिए। उसके बाद में आते हैं एसटी के लिए। तो देखिए, एसटी वालों के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 418 पोस्ट है, जिनमें से 124 पोस्ट है वो लेडीज़ के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट है वो हो जाएंगी 40,507 पोस्ट है, जिनमें से 13,761 जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए है और बाकी जो बच गई वो मेल के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके कैटेगरी वाइज जो टोटल पोस्ट वगैरह उसके लिए क्राइटेरिया है। तो आप इसे एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी वो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री की हुई हो। बीएड, डीएलएड, बीएड, बीटी, बीडोटीएड, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी, बीएड और बीएलईडी की इसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगला में, जो अगली क्वालिफिकेशन है वो है कि वर्ष 2012 के बाद उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक परीक्षा पात्र में उत्तीर्ण हो और वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। तो ये इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया थे। उसके बाद देखिए इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मिनिमम एज का तो यहाँ पे कोई जिक्र किया गया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज है वो 60 वर्ष तक हो सकती है। यदि आप 60 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आती है देखो इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले आती है फॉर्म स्टार्टिंग की, वो है 28 मार्च को इसके जो फॉर्म एग्जाम फॉर्म है वो भरने शुरू होंगे और जो इसकी लास्ट डेट है वो आ जाएगी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या होगी। तो देखिए इसमें 2 कैटेगरी के वाइज एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उन वालों के लिए तो 750 रुपये फ़ीस लगेगी और जो SC, ST और फीमेल है उनके लिए ये 200 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। उसके बाद है कि बीपीएससी हेड टीचर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो देखिए इसके लिए है कि योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें एक रिटन एग्जाम होगी जिसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। बीपीएससी हेड टीचर की जो सैलरी है, तो देखिए जो टीचर की पोस्ट पे जो सैलरी है वो 30,500 रुपये पर मंथ तक की इसकी सैलरी होती है। उसके बाद देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरा सकते हैं। यदि आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भराना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bps.bihar.gov.in पर जाए। होम पेज पर बीपीएससी हेड मास्टर भर्ती का उल्लेख करने वाले लिंक पर क्लिक करना है। नए पेज पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें और लॉगिन करना है। अब निर्देशानुसार विवरण दर्ज करके आवेदन पत्र भरें। उसके बाद बीपीएससी हेड मास्टर आवेदन पत्र विवरण को क्रॉस चेक करें और निःशुल्क आवेदन शुल्क का भुगतान करें। उसके बाद में देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आवेदन प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसका एक प्रिंट आउट भी कटवा लेना है आपको। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अपन चलते हैं कि इसको सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो हमने देख ली कि इसका जो सिलेक्शन है वो योग्य उम्मीदवारों की एग्जामों की रिटर्न की उसके अनुसार होगा। आप देखिए हम इसके अंदर देखते हैं बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो देखिए इसके लिए 2 पेपर लगेंगे, फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। इसके सब्जेक्ट्स के नाम है, फर्स्ट पेपर आएगी जनरल स्टडी की और जो सेकंड पेपर है वो DL/ED की आएगी। इसके लिए जो जनरल स्टडी वाला है वो टोटल मार्क्स 75 होंगे और जो DL/ED है वो 75 के होंगे। इस प्रकार से टोटल 150 मार्क्स होंगे। अब देखिए पेपर में आएगा क्या क्या। तो सबसे पहले है पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और पेपर OMR शीट आधारित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे। पेपर 150 नंबर का होगा, 150 ही प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 पेपर लगेंगे, दोनों में 2-2 घंटे मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए इसमें माइनस मार्किंग भी है, 0.25 ये माइनस मार्किंग होंगी और जो परीक्षा का मोड है वो अंग्रेजी मोड और हिंदी मोड दोनों में आयोजित की जाएगी। उसके बाद चलते हैं कि जो जनरल स्टडी सिलेबस है तो उसमें क्या क्या आता है। तो देखिए इसके अंतर्गत आता है बिहार इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड स्पेशल इम्पेंस ऑफ बिहार कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब जो बिहार से बिहार की, भारत की और विश्व की हिस्ट्री और स्पेशल इम्पेसेस और बिहार के जो कल्चरल है, इंडिया के जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन वगैरह है, उनसे रिलेटेड पॉइंट है वो जनरल के आएंगे। और देखिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जो इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्ट्स है उनके करंट इवेंट के एक क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो इसमें अगला टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल इम्फेंस ऑन बिहार से रिलेटेड इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। और जो यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, इससे रिलेटेड। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट आएगा बिहार, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी से और जनरल साइंस का टॉपिक आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका जनरल स्टडी का सिलेबस है।
और उसके बाद देखिए रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एनालॉग्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल एनालिसिटी, जजमेंट, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, नंबर सीरीज, ये वगैरह टॉपिक आने चाहिए आपको रीजनिंग एलिजिबिलिटी में। और जो अर्थमेटिकल है उसके अंदर LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम और वर्क और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और अब उसके बाद चलते हैं इसकी सैलरी में। तो आपको सैलरी जैसा कि मैंने पहले ही बता दी थी कि इसकी 30,500 रुपये पर मंथ सैलरी होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सैलरी देख ली है। उसके बाद इसके जो जनरल स्टडी सिलेबस है वो आपने देख लिया है, ये वाला पूरा जनरल स्टडी टिप्स है, जनरल स्टडी का सिलेबस है, इस प्रकार का सिलेबस आएगा, ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा आएगा, क्या माइनस मार्किंग रहेगी, कितने परसेंट कितने नंबरों का आएगा, माइनस मार्किंग होगी, कितना टाइम होगा, बाकी सब ये बातें यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पर ये जनरल स्टडी के टिप्स सिलेबस का हो ही गया। और ये वाला है एग्जाम का पैटर्न, इस प्रकार से 2 पेपर होंगे, 75-75 नंबर के 150 होंगे। और ये सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब रिटर्न के में एग्जाम होगी उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद ये एग्जाम का फॉर्म कैसे लगाना वो आपको बताया गया है। और ये वाले सैलरी के बारे में, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये एप्लीकेशन की फ़ीस है, जनरल OBC EWS की 750 और SC ST फीमेल की 200 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से स्टार्टिंग फॉर इसके जो फॉर्म है वो 28 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल 2022 होगी। इसकी मिनिमम एज अभी जिक्र नहीं किया गया है और जो मैक्सिमम एज है वो 60 वर्ष है। और एलिजिबल क्राइटेरिया वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये इसकी टोटल जो पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज वो वाली आपको दी गई है। तो इस प्रकार से आप वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, कितने पद है, क्या फॉर्म, कैसे फॉर्म लगाना है, कितने पदों पर है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई भर्ती के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।